नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? देखो, जो लोग नशे से पीड़ित हैं, नशा कर रहे हैं और वैसे तो जो व्यक्ति नशा कर रहा है, वो नशे को छोड़ना चाहता है। इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर उसको छोड़ आता है, ठीक है? फिर चाहे नशा मुक्ति केंद्र ने कैसे भी इलाज करा हो, क्योंकि भाई देखो, इलाज नहीं होता वो, वहाँ सिर्फ रखा जाता है, खान-पान होता है, योगा मेडिटेशन होता है, ठीक है? और क्लासेस होती हैं, ठीक है ना? सामूहिक, है ना? चिकित्सा होती है, सामूहिक चिकित्सा, क्योंकि नशेड़ी पर जो है या किसी भी मेंटल किस्म के व्यक्ति पर जिसकी मानसिक बीमारी होती है, वहाँ पर एक सामूहिक चिकित्सा काम करती है, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक दूसरे को देख के रंग बदलता है, एक दूसरे को देख के हिम्मत आती है और कुछ वहाँ पर बीमारी और रिकवरी के बारे में बातें बताई जाती हैं, है ना? कुछ काउंसलिंग की जाती है कि नशा क्या है, नशा कैसे छोड़ा जाता है, नशा कैसे छोड़ के जिया जाता है, नशा एक बीमारी है वगैरह-वगैरह, उसके बारे में समझाया जाता है। तो किसी भी तरह वहाँ से हो करके आया, छोड़ करके नशा बंद करके घर आ गया, लेकिन घर आने के बाद में वो फिर से नशा कर लेता है और फिर से नशा करने का कारण उसके चाहे कुछ भी रहा हो, बहुत कारण होते हैं फिर से नशा करने के और जिसमें से एक मुख्य कारण होता है कि वो नशा करना चाहता था। उसकी अपनी मर्ज़ी थी, इसलिए उसने नशा करा, ठीक है? प्रेमिका छोड़ के चली गई, तलाक हो गया, ठीक है? और खुदा ना ख़ास्ता किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ठीक है ना? कोई उसको बढ़िया-सा बहाना मिल गया, है ना? कुछ भी ऐसा हो गया, कुछ उसकी बात नहीं मानी गई, कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा था, कोई कानूनी मसला था, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, कोई दबाव था, कोई प्रेशर था, कोई दिक्कत थी, कोई टेंशन था, कुछ भी ऐसा था। शादी नहीं करा रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, मैं शादी के लायक हो गया, मेरी बात नहीं मानी, मेरी शादी नहीं करा रहे, मैं शादी के लिए परेशान हूँ, मैं कहाँ से मैनेज करूँ और मैं जीवी रोडों का खर्चा और चकलों का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ और मेरी जो है ना ज़रूरतें निकल रही हैं और मेरी ज़िम्मेदारियाँ निकल रही हैं, खर्चे निकल रहे हैं और मेरे घरवाले मेरी सुन नहीं रहे हैं, बहन का भफूड़ा मैंने पी ली, ठीक है? बहुत से पी लेते हैं इस वजह से कि उनको नशा छोड़ने के बाद में घर आने के बाद में कोई बीमारी हुई, कोई बुखार हुआ, नज़ला हुआ, खाँसी हुआ, जो जा नहीं रहा, बहुत समय हो गया, तो वो उस बीमारी के चलते, है ना? कि हटा, धक्का दे, नशा कर ले और अभी ठीक हो जाएगा। तो पी लेते हैं, बहुत से किसी के पेट में दर्द हो रहा है ना? तो पी लेता है। बहुत से को नींद नहीं आ रही है तो 1-2 दिन देखता है वो नींद नहीं आ रही है, अब नींद नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो रही है नींद तो अगले दिन जो है वो अच्छे से खुल के जी नहीं पा रहा है, ठीक है? घर वाले कह रहे हैं कि भाई तू अपने समय पर दुकान पे जाया कर, समय पर जॉब पे जाया कर, वगैरह-वगैरह। घर वालों को भी एक समय चाहिए, ना कि टाइम से जाना है या जहाँ भी वो जॉब करता है वहाँ उसे टाइम से पहुँचना है। या वो किसी शॉप पे बैठता है तो उसको उस शॉप पे टाइम से जाना है ना? दुनिया इधर से उधर हो जाए उसने टाइम से जाना है। अब वो टाइम से कैसे जाए? उसको तो सुबह 10-11 बजे आँख लगी है उसकी, 9-10 बजे मान लो आँख लगी है और उसको 12 बजे दुकान पे जाना है। तो 2 घंटे में वो क्या उखाड़ लेगा? तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने लग जाता है, ये सोच कर के अपने दवा खा के सो जाया कर और सुबह अपने समय से उठ, फ्रेश माइंड के साथ और काम-काज पे जा। तो इस तरह से जब वो दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाएगा नींद के लिए, क्योंकि उस पर एक दबाव है कि टाइम से जाना है, ठीक है ना? तो वो दवाओं का कमाल ये होता है, किसी भी नशे का कमाल ये होता है कि नशेड़ी की बॉडी इस तरह की होती है कि अगर उसने नशा लेना बंद कर दिया है और अब वो चाहे वो सोने की इतनी सी नींद के लिए इतनी सी गोली भी लेता है, तो उसके बॉडी को, इसके शरीर को एक लालसा है, एक क्रेविंग है जिसको शारीरिक भूख बोलते हैं हिंदी में, शारीरिक भूख। उसकी बॉडी में ऐसे समझ लो कि एक ड्रेकुला फ़िल्म है अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी फ़िल्म है ड्रेकुला, है ना? यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी आपको, देख लेना। फर्स्ट पार्ट देख लेना उसका, ड्रेकुला का। उसमें वो एक ड्रेकुला एक जिन जैसा होता है, ठीक है ना? वो मर जाता है और डॉक्टर्स उसकी बॉडी वगैरह का चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं और होता क्या है कि डॉक्टर का कोई हाथ अंग उसके दाँत पे लग जाता है और उसके वो अंग कट के वहाँ से थोड़ा-सा खून उसके मुँह में चला जाता है। तो जब वो खून उस मुर्दे ड्रेकुला के मुँह में जाता है, तो वो ज़िंदा हो जाता है और ज़िंदा होके एकदम उठता है और सबको फिर मारने लग जाता है, तबाही मचा देता है। यानी कि वो ड्रैकुला तब तक शांत था, तब तक वो एक मृत शरीर की तरह था, जब तक उसके
मुँह में खून नहीं गया था, ठीक है ना? खून जाने से पहले आप उसका कुछ भी करते रहते, उसको कोई वो एक लाश की तरह था। इसी तरह नशेड़ी की बॉडी हो जाती है नशे के प्रति कि जब नशेड़ी ने नशा छोड़ रखा है, सबसे पहले नशेड़ी को ये जानना चाहिए कि उसको समस्या एक नशीले पदार्थ से नहीं है। नशेड़ी को हमेशा ये लगता रहा है कि उसको समस्या उसकी ड्रग ऑफ चॉइस से है। जो शराबी है वो सोचता है उसे शराब से समस्या है, जो स्मैक है वो सोचता है उसे स्मैक से समस्या है, गंजेड़ी गांजे से समस्या है, चरस से समस्या है। नहीं, आपका हर नशे से आपको समस्या है, हर नशे से आपको एलर्जी है। सबसे पहले तो ये मानो। इसमें क्या, ये मान करके कि मेरे को तो स्मैक तहस नहस और बर्बाद करती है, उससे मेरे हालत खराब होते हैं, लिहाजा मैं दम पी सकता हूँ, लिहाजा मैं गोली का सेवन कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे उसे उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कुछ भी है नशेड़ी की, और उसके बदले वो कोई दूसरा नशा ट्राई कर रहा है ना? तो अनुभव ने सिद्ध किया है कि वो वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसकी बॉडी में वो ड्रेकला जैसी हरकत होती है। तो हमारे शरीर को नहीं पता है ना, कि दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा या जो मादक पदार्थ हम नशे के लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या अंतर है। तो बॉडी को नहीं पता कि तू अब इसके अंदर अपनी ड्रग ऑफ चॉइस डाल रहा है या फिर नॉन ड्रग ऑफ चॉइस डाल रहा है। बॉडी के नजरिए से वो दोनों ही नशा है, नशा सबको नशा ही बोलते हैं। तो जब उसके अंदर कोई भी नशा जाता है, चाहे वो आप गोली डालो, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस इसमें थी, तो आपकी बॉडी एक्टिवेट होने लग जाती है किसी भी नशे से। जिस तरह से उस ड्रे कला का मुंह में खून चला जाता है, चाहे वो किसी का भी खून जाए, चाहे वो जानवर का जाए, चाहे वो हाथी का जाए, शेर का जाए, इंसान का जाए, किसी का भी जाए, उसकी बॉडी खून से एक्टिवेट होगी। ये मायने नहीं रखता कि वो खून किसका होना चाहिए, बस खून होना चाहिए। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए ये मायने नहीं रखता कि उसकी बीमारी को, हलचल को, क्रेविंग को, लालसा को, भूख को एक्टिवेट होने के लिए कौन सा नशा उसको एक्टिवेट करेगा। नहीं, उसको हर नशा, और इतना सा नशा राई के दाने के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी उस बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए वो नशा काफी है, ठीक है ना? बस होता यह है कि अगर राई के दाने के बराबर आपने कोई नशा इस्तेमाल करा, जैसे एक 0.5 की गोली एल्प्रेक्स खा लिया आपने नींद के लिए, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, और धीरे 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 पहले आप उस एक ही गोली को खाओगे। हो सकता है आज खा ली, कल ना खाओ, कल खा लो, परसों ना खाओ, ठीक है? तो इस तरह से आप करोगे, हफ्ता 2 दिन महीना करते रहोगे, है ना? आप पाओगे कि आज खा रहे हो, कल नहीं खा रहे हो, कल खा रहे हो, परसों नहीं खा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन फिर आप पाओगे किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते कि आप उसे डेली खा रहे हो, ठीक है ना? डेली से फिर 1 से भला नहीं हो रहा है तो 2 खा रहे हो, 2 से भला नहीं हो रहा 3 खा रहे हो। इस तरह से आप धीरे-धीरे ज़्यादा गोली खाओगे और भसड़ हो जाएगी, और आपको एक एडिक्शन आपका चालू होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते वो नशेड़ी, कि उनको सारे नशीले पदार्थों से समस्या है। वो सोचते हैं बस एक ही नशे से समस्या है। अब उसने बाहर आकर के भाई मेरी शादी नहीं करा रहे, मेरी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, मुझे शादी की ज़रूरत थी, उसने पी ली, ठीक है ना? नंबर 1, उसने ये नहीं सीखा, उसने ये नहीं सीखा कि अगर मैं पीऊँगा, तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? अगर मैं पीऊँगा, तो क्या मेरी प्रॉपर्टी का मसला ठीक हो जाएगा? अगर मैं पीऊँगा, तो मेरी कानूनी समस्याएँ सुलझ जाएँगी, मेरी चिकित्सकीय समस्याएँ सुलझ जाएँगी। अगर मैं पीऊँगा, तो मेरी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। अगर मैं पीऊँगा, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर मैं पीऊँगा, तो मेरी सारी मजबूरियाँ दूर हो जाएँगी, ठीक है ना? और अगर मैं पीऊँगा, तो नुकसान उसको होगा। नहीं, नशे ही सोचता है कि नशा मैं करूँगा, है ना? तो नुकसान मेरे परिवार को होगा। नशा मैं करूँगा, तो नुकसान मेरी बीवी को होगा, है ना? वो मतलब खुद को नशा करके उनको सज़ा देना चाहते हैं कि हमारा नशा करना हमारे माँ-बाप के लिए सज़ा है, हमारा नशा करना हमारी बीवी के लिए भी सज़ा है। वो हाथ पैर जोड़ते हैं ना, बेटा नशा नहीं करना, बेटा अब मैं मर जाऊँगी, तुम नशा मत किया करो, ये मत किया करो, देखो तुम नशा करते हो तो मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है, देखो माँ अपने बच्चे से गिड़गिड़ा रही है, बेटा तू नशा करता है तो मेरे यहाँ पे तेरी फ़िक्र का फोड़ा हो गया है। तो वो सोचता है भैंचो, तो वो नशे को हथियार बना लेता है कि वो वही सोचता है कि अगर चाकू मैं अपने मारूँगा तो खून उनके निकलेगा। नहीं भाई, चाकू तू अपने मारेगा तो खून भी तेरे निकलेगा। नशा तू करेगा तो तकलीफ दर्दों में तू आएगा, ज़िंदगी तेरी खराब होएगी, मरेगा तू पी-पी के एक दिन, तड़पेगा तू रातों को, है ना?
तड़पेगा तू, दर्द तू लेगा, बर्दाश्त तू करेगा, सहन तू करेगा, सब कुछ तेरे साथ होएगा। भैया वो तो बस सोच लेंगे क्या करें, तुझे प्यार करने वाले हैं वो तो तेरे जीते जी प्यार करते ही रहेंगे, है ना? और मरकर भी तेरी चिराग बत्ती दुआ ज़ियारत करवाते ही रहेंगे जो तेरे चाहने वाले हैं, जैसे माँ, बीवी, कोई ख़ास, वो मरकर भी तेरी चिराग बत्ती करा देंगे। लेकिन ये सिर्फ़ चाहने वाले भैया कुछ ख़ास ही लोग होते हैं, जैसे कि माँ हुई और या चाहने वाली बीवी हुई, बस ये 2 ही लोग ऐसे होंगे, लगभग 2-3 लोग ही ऐसे होंगे, जो तेरे मरने के बाद भी तेरी चिराग बत्ती दान दक्षिणा करवाते रहेंगे ताकि तेरे को सवाब पहुँचता रहे मरने के बाद भी, ठीक है ना? तो भैया और किसी-किसी को वहम होता है कि उसके बहुत चाहने वाले हैं, कोई चाहने वाला नहीं है उसका, ये ना मर जा पी-पी के लोगों को याद भी नहीं रहेगा कौन था, है ना? कौन था? तो वो सोचता है कि भाई दिक्कत सामने वाले को होएगी। नहीं, वो देखो नशा करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी नशा उठाना चाह रहा है, कि ज़िंदगी उसकी खराब होगी, है ना? जीवन उसका खराब होगा, दर्द उसके आएँगे और नशा मुक्ति केंद्र उसको जाना पड़ेगा, रिकवरी फिर से उसको बनानी पड़ेगी, धक्के उसको खाने पड़ेंगे, तकलीफ उसको झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो लोग नशा करें, जो नशे के परिणाम उठाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? वो लोग नशा नहीं करते, जिनको नशे के परिणाम मालूम चल जाते हैं। बार-बार नशा कर के वो अनुभव ले चुके होते हैं और वही अनुभव वो नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाके बाँटते हैं कि देखो मैंने बार-बार नशा कर के अनुभव लिए। हर बार मैंने नशा किया ये सोचकर कि थोड़ा-सा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन मैं ज़्यादा ही करता था, ठीक है ना? और वो अपनी-अपनी दास्तानें बता रहे होते हैं, तो इससे सामने वाला जो सुन रहा होता है उसको एक होप स्टैंड, एक आशा मिलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो जागरूक होता है वहाँ जाकर के, सुनने वाला। सुनाने वाला हल्का होता है, सुनने वाला को एक आशा मिलती है और वो जागरूक हो रहा होता है। तो वो नशे को करे, जो उसके परिणाम उठाना चाहता है। मैं भी साफ-साफ कहता हूँ जिसको नशा करना है करो, लेकिन परिणाम लेने के लिए तैयार रहना नशे के। तो परिणामों से बेखबर होकर के इस बार अपनी हालत में ज़्यादा खराब नहीं होने दूँगा, इस बार मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा। लेकिन भैया नशा वो चीज़ नहीं है कि तू चाहे कि मैं सिर्फ़ रात-रात को पीऊँगा, बस 1 ही पीस पीऊँगा। दिक्कत तो मेरे को 10 पीसों में आती थी, जब मैं 10 पीस पी के 10 इंजेक्शन लगा के और लोट-पोट रहता था और चोरी-चकारी और आवारागर्दी करता था और बाहर पड़ा रहता था, बदमाशों में घूमता था। मैं तो बस सोम से रात को एक नींद ना आने के लिए 1 पीस पीऊँगा, नींद ना आने के लिए 1 दम लगाऊँगा, नींद ना आने के लिए 1 गोली खाऊँगा और भैया छुट्टी। तो नशा ऐसी चीज़ नहीं है, जो लोग समझते हैं कि मैं 1 पीऊँगा और उसी पे रखा रहूँगा, नहीं। वो जो 1 पिएगा उसे 2 पीना पड़ेगा, फिर 3 पीना पड़ेगा, 4 पीना पड़ेगा, इस तरह से उसने अपनी हालत ऐसी-तैसी करा लेनी है, ठीक है? तो जिन लोगों के साथ ये गलती हो चुकी है अब, नशा उन्होंने आकर के उठा लिया है और उनकी हालत फिर से खराब हो गई है और वो फिर से छोड़ना चाहते हैं। हर नशा करने वाला नशा छोड़ना चाहता है ना? लेकिन वो क्या करे? क्या करे? बस उसको कोई ज़बरदस्ती उठवा के भर्ती करा दे और 1-2 महीना कटा दे और बाहर निकल के जब भी उससे वो मिलने जाए वहाँ पर संस्था में और उसको एक आश्वासन दे कि तू यहाँ से अपने डिटॉक्सिफ़ाई हो जा, ठीक है ना? क्योंकि घर पे तो डिटॉक्सिफ़ाई नहीं हो पाता, ना हो रहा था, तेरी हालत ख़राब हो रही थी, हमने तेरा स्वास्थ्य और ज़िंदगी बचाने के लिए तुझे यहाँ एडमिट कराया है। उसको ये बता दो कि तुझे कितने दिन के लिए एडमिट करा है, तो उसको करार मिल जाता है। अगर उसको पता चल जाए कि मुझे यहाँ पर 1 महीने के लिए रखा गया है और मेरी बॉडी जो है सिर्फ़ डिटॉक्सिफ़ाई और मैं फिट फॉर हो जाऊँ, ठीक है? और यहाँ से जाने के बाद तू अपने मीटिंग करियो। देख भाई मीटिंग नहीं करेगा, तो वही चीज़ें फिर से तेरे साथ होएँगी और तू सोचेगा कि इस बार नहीं होने दूँगा, फिर से थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करूँगा। तो अपने मीटिंग करियो और नशे से दूर रहियो। नहीं तो भैया तेरी हालत फिर से खराब होएगी और फिर से तुझे उठवा के डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब जो नशा कर रहा है और उसको दर्द आ रहा है, रज़ाई में पड़ा-पड़ा तड़प रहा है बेचारा, है ना? कमज़ोर हो रहा है, दर्द हो रहा है, उल्टी, पित्त, दस्त, पेशाब के लिए लोटा बना रखा है, टॉयलेट करने के लिए कुछ भी बना रखा है, उसपे उठ कर के टॉयलेट कर रहा है, ना बोतल में पेशाब कर रहा है, क्योंकि शरीर में इतनी जान नहीं रहती उसकी, है ना? जेब में पैसा है, ना शरीर में जान है, बस पड़ा है बेचारा, दिन गिन रहा है अपने, मोहताज मजबूरों की तरह, है ना? बाहर की आवाज़ें आती हैं उसको चिड़ियाओं की, बच्चों की, खेलने की, कूदने की और उसको दर्द हो रहा है, उल्टी में पड़ा है, खाना नहीं खाया जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है ना? सिवाय माँ के, जब भी माँ माँ आती है और पूछती है और खाना खिलवा देती है ना? और बेचारी खुदा ना खास्ता वो माँ भी ना रहे तो उसको कोई खाना भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना? आपकी बहन, भाई कोई
मतलब नहीं रखता। मैंने देखा है, ये खुद अनुभव किया है। सिर्फ एक माँ होती है जो तुम्हारे हर खाने-पीने का और हर बीमारी का ख़्याल रखती है, और उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में है। तो वो तुम्हें हर सू कोशिश करती है बचाने की, समझाने की, लेकिन आपको की समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? तो जो अब नशा कर रहे हैं, उनकी ऐसी हालत हो रही है, तो उनके लिए एक उपाय है कि वो अपने माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं या जो भी हैं, ठीक है ना? शर्म ना करें, उनसे बात करें। उनसे बात करें, बड़ा भाई है किसी का, बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो वो उससे बात करे, मामा है, उससे बात करे, चाचा है, उससे बात करे, और उनको ये कहे कि मुझे जो है 1 महीने के लिए जो है तुम किसी नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, और इस 1 महीने का खर्चा मैं वहाँ से बाहर आके चुका दूँगा, धीरे-धीरे उधार के तौर पर, है ना? और जिसके माँ-बाप हैं, वो तो अपने माँ-बाप से कहे, और माँ-बाप तो उल्टा उसे बाहर आने के बाद उल्टा देंगे, है ना? लेंगे नहीं उससे कुछ। कोई माँ-बाप अपने बेटे से कुछ लेना नहीं चाहता कि ये नशा छोड़े तो हमें कमा के देगा। है ना? ये नशा छोड़े, बीवी बच्चे करे तो इसके बीवी बच्चों से हम सेवा पानी करवाएंगे, नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहता। आपको माँ बाप उल्टा दे देंगे, लेंगे कभी नहीं आपसे, ना लेने की उम्मीद रखते हैं वो। बस वो ये चाहते हैं कि ये कमाए खाए, इसकी जिंदगी अच्छी चले, और जो कमाए अपने आप खा ले, अपनी बीवी बच्चों में लगा ले, हमें ना दे, लेकिन खुद की जिंदगी और अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी चला ले, बस हमें नहीं चाहिए इससे। क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे पैसों का हिसाब रखते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें हम पे कितना पैसा लगाया, और वो उसे किसी न किसी रूप में वापस देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। लेकिन बेटा, वो औलाद अपनी माँ पर, बाप पर खर्चा किया हुआ है 100 रुपए का भी ध्यान रखता है। उसे बार बार ख्याल आता रहता है कि यार मैंने 100 रुपये दे दिए अपनी अम्मी को, अम्मी ने मांगे जरा तेरे पे कुछ पैसे पड़े हैं कि हाँ मैं पड़े हैं, 500 का नोट तो मैंने दे दो, 500 रुपये उसे बार बार याद आ रहे हैं। समझ? तो ऐसी फितरत होती है। दोस्तों, आप हाथ जोड़ो, उसके हाथ जोड़ो, ठीक है ना? अगर कोई आपका चाहने वाला नहीं बचा है, कोई ऐसा ही बचा है जो आप किसी को मरने की तमन्ना कर रहे हैं, मरे और झंझट से छुटकारा पाए, उसके हाथ जोड़ो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे 1 महीने के लिए किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भिजवा दो। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में आपको तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? अगर आपके विड्रॉल निकले तो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में गए, तो वहाँ पे आपके विड्रॉल निकलेंगे ही निकलेंगे, नहीं। ये हर ट्रीटमेंट में विड्रॉल नहीं निकलते। किसी-किसी ट्रीटमेंट में कोई दर्द, दुःख, तकलीफ कुछ नहीं होता है। बस जाते हैं, रहते हैं, और एक घर से दूर होते हैं, और दिनचर्या में होते हैं, दूसरे माहौल में होते हैं, एक सामूहिक चिकित्सा में होते हैं। बस इतना होता है। हर ट्रीटमेंट में विड्रॉल नहीं निकलते, है ना? ये मेरा खुद का अनुभव है। तो मेरे भी 4-4 ट्रीटमेंट हुए, लेकिन 4 ट्रीटमेंटों में से 1-2 ट्रीटमेंट में मेरे थोड़े से विड्रॉल निकले थे। एक में ज़बरदस्त निकले थे, सेकंड में और थर्ड में कम निकले थे। बाकी के 2 में निकले ही नहीं थे। तो ऐसा भी होता है। कोई दर्द नहीं आएगा, कोई दुःख नहीं आएगा, कोई विड्रॉल नहीं आएँगे, ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। आप जाओ, भर्ती हो, लेकिन इस तमन्ना के साथ, इस आशा के साथ और इस दृढ़, है ना, विश्वास के साथ, और ये ठानकर भर्ती होना कि वापस आकर मैंने हर हाल में नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी है। अपना दिमाग नहीं चलाना है, नशे को करके नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस जाने से आपको हिम्मत मिलेगी, आप जिंदगी का सामना करना सीखोगे, हर हालात में नशे से बचे रहना, है ना, बचे कैसे रहते हैं ये सीखोगे, है ना। एक चप्पे-चप्पे पे जो आप नशा कर लेते हो, इसके चलते, उसके चलते, वगैरह-वगैरह के चलते, इन सारी चीज़ों को झेलोगे, फिर आप झेलने की हिम्मत आ जाएगी आप लोगों के अंदर, ठीक है ना? तो वो मारा जाता है, वो नशा कर लेता है जो अपना दिमाग चलाता है, और नारकोटिक्स समझ की मीटिंग जॉइन करने के बाद भी आज जाता है, कल नहीं जाता, कल जाता है, परसों नहीं जाता, 10 दिन जाता है, 20 दिन जाता है, महीना जाता है, और फिर सोचता है कुछ नहीं होता, बहुत है, हो गया। वो भी मारा जाता है। नहीं, रोज़ाना जाना है, रोज़ाना जाना है। 90 दिन तक तो 110% जाना है भाई, कुछ भी हो जाए। उसके बाद ना जाए चाहे, घर पे मीटिंग कर ले, ऑनलाइन मीटिंग कर ले, लेकिन किसी न किसी रूप में वो मीटिंग करे, शेयरिंग करे, किसी न किसी रूप में वो अपने मालिक से मदद मांगे, किसी न किसी रूप में वो धन्यवाद करे अपने मालिक का। ईश्वर का बहुत बड़ा रोल होता है नशे से दूर होने में। ईश्वर से मदद मांगो, भगवान से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, तुम्हारी मदद होगी, ठीक है। बस कुछ पल का जो है ना ये खेल होता है, बाकी सब अच्छा अच्छा हो जाता है।
और रिकवरी में दर्द जो है ना एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकते हैं, लेकिन हमें दर्दों का सामना करना टालना नहीं है। नशा छोड़ने के बाद कैसे भी दर्द आए, नींद ना आए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आपको गाँव जाना है, आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो कि गाँव जाऊँगा तो वहाँ की लड़कियाँ देखेंगी मैं कमज़ोर हूँ, पतला हूँ, मैंने नशा नहीं छोड़ा है, समाज वाले आपसे सवाल करेंगे, हाँ भाई पीता है तू आज भी, तू तो कह रहा था नशा छोड़ दे, तेरी तेरी हालत तो कहती है कि तूने नशा नहीं छोड़ा। ऐसी लगती है तेरी हालत, या वो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तुम्हारे, कि इसके घर वाले कहते हैं नशा मुक्ति के अंदर गया था, नशा छोड़ दिया, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा इसकी हालत से कि पीता है। तो भाई उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो कुछ भी कहें। जब तक दुनिया की भसोड़ी पालोगे ना कि दुनिया क्या कह रही है, कि लोगों को लगता है कि तुम पी रहे हो, लोगों को लगता है कि तुम अभी भी भैंचो नशे में हो, अभी भी करते हो, एक के बदले दूसरा करते हो। हाँ, तुम्हें फलाने वहाँ पीते हुए देखा था, वहाँ खड़े हुए देखा था, भाई उन्हें छोड़ दो। अगर तुम ईमानदार हो तो आगे बढ़ते रहो, कहने दो उन्हें। जो इनके कहने पे जाता है ना समाज दुनिया बिरादरी के, वो भी मर जाता है, वो भी वापस नशा कर लेता है। कहने दो उनसे और आगे बढ़ो अपने। धीरे धीरे आपका वो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके हालात भी ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपको दुआ प्रार्थना नहीं छोड़नी है, नियमित रूप से प्रार्थना। हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना तभी करते हैं जब हम दर्द में होते हैं, लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कहें, है ना? धन्यवाद।